मटकी तोड़े माखन खाए, फिर भी सबके मन को भाए। यशोदा मैया के राज दुलारे, महिमा उनकी दुनिया गाए। तो आ रहा है हमारे बाल गोपाल का जन्मदिन, यानी कि जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी पे हम बनाने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा झूला। तो उस झूले को हम किस चीज़ से बनाने वाले हैं? उसे हम बनाने वाले हैं ये बास्केट से। तो चलिए क्यों करें हम इंतजार, फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हम झूला बनाने वाले हैं कृष्ण जी के लिए, वो भी इस बास्केट से, जो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, वो बहुत रीजनेबल प्राइस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके साथ सबसे पहले ले रहे हैं ये कपड़ा। ये नेट का कपड़ा है, ये भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो मैंने गोल्डन कलर का ये क्लॉथ यूज किया है। तो आपको कुछ इस तरीके से मेरे साथ इसको स्टिक करते जाना है अपनी बास्केट पे। अब देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लुक देगा। अब हम यूज कर रहे हैं व्हाइट पर्ल की लेस, यानी कि व्हाइट मोती की लेस, और उसको आपको मेरे साथ इस तरीके से स्टिक करते जाना है। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक और लेस, जो थोड़ा सा मिरर लुक दे रही है। तो इसे भी आपको बास्केट की बाउंड्री पे मेरे साथ स्टिक करते जाना है। देखिए अब इन लेसेस का कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है हमारी बास्केट में। अब नेक्स्ट जो क्लॉथ हम यूज कर रहे हैं वो है रेड कलर का वेलवेट क्लॉथ। ये भी मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको हम एक सर्कल शेप में कट कर लेंगे। अब देखिए मैं इस बास्केट में क्या भर रही हूँ, इसे सूखी ग्रास कहते हैं, और ये झूले बनाने के टाइम पे बहुत ज्यादा आराम से मिल जाती है। ये मैंने बास्केट को फुल कर दिया। अब इस पे मैं अपना रेड क्लॉथ जो है उसको स्टिक कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से इसे स्टिक कर लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब स्टिक होने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लुक आया है इसका। अब आपको घर में कोई भी वेस्ट जो डब्बा हो उसे लेना है और उसे मेरे साथ साथ डेकोरेट करते जाना है। देखिए हमारा वेस्ट डब्बा कितना ज्यादा ब्यूटीफुल वे में डेकोरेट हो चुका है। ये हमारा झूले का काम करने वाला है। अब हमारी बास्केट का ऊपर वाला पार्ट जो खाली रह गया था उसे हम वही गोल्डन क्लॉथ से कवर कर देंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक आएगा इसका। अब हमें हमारे झूले को हैंग करना है। तो उसके लिए भी मैं बहुत ही ब्यूटीफुल से लेस ले रही हूँ, जिसकी हेल्प से मैं उसे हैंग करूंगी। देखिए ये बहुत ही इजीली हैंग हो गया हॉट ग्लू की हेल्प से, और कितने अच्छे से झूल भी रहा है। अब मैं यहाँ रेड रोजेस स्टिक करूंगी और इसका लुक देखिएगा आप, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आएगा। ये देखिए अब मैं इस झूले को रख के आप कैसे आसपास डेकोरेट कर सकते हैं और कितना सुंदर लुक देगा ये झूला आपके कृष्ण जी की झांकी में, जो कि आप जन्माष्टमी पे सजाएंगे। बहुत ही सुंदर लुक आएगा। आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अब हमारे बाल गोपाल को भी हमने बैठा दिया है। तो ये था बहुत ही सुंदर सा जन्माष्टमी के लिए कृष्ण जी कान्हा जी के लिए झूला। तो कैसा लगा आपको ये बाल गोपाल का झूला? तो आप भी बनाइए इस जन्माष्टमी पे ये सुंदर सा झूला।
झूला, क्योंकि जन्माष्टमी पे झूला ना हो तो सब कुछ फीका लगता है ना। तो हम बनाएंगे झूला, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है फंडूस की आपकी आज एक्टिविटी है झूला ऑफ आवर कान्हा जी बाय यूजिंग 3D शेप्स और यू कैन से शेप्स ऑफ मैथ। तो आप बोलेंगे मैम मैथ्स और झूला कैसे आप रिलेट कर रहे हो, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स में वही समझाने के लिए आपको यहाँ आई थी कि हम जनरली एक्टिविटीज करते हैं, क्या करते हैं मैथ्स की एक्टिविटीज में, एडिशन की कर ली, सब्ट्रैक्शन की कर ली, डिवीजन कर लिया, पिज्जा ले लिया, उसको कट करके बता दिया, ये जनरल एक्टिविटीज हैं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि कैसे मैथ्स आपके लाइफ में एक कैसा पार्ट प्ले करता है, कैसा एक रोल प्ले करता है, जिसे हम एक्टिविटीज के थ्रू समझेंगे। कैसे आपके आसपास मैथ्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके पास होता है, बट हम उसको इतना ध्यान नहीं देते। तो आज हम वही चीज करने वाले हैं। हम जो बनाएंगे झूला, आपको पता पड़ेगा कि कैसे उसमें हमारे मैथ्स के ही शेप्स इन्वॉल्व हैं और कैसे हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसमें मैथ्स के शेप्स इंक्लूडेड हैं। तो बस उसी को हम करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं विद द एक्टिविटी जो है हमारा कान्हा जी का झूला। अब उसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो हम अभी देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है वो मेन है आपका न्यूज़पेपर, जिससे कि हम बनाएंगे पूरा झूला। ओके, वो आपका न्यूज़पेपर से होगा, न्यूज़पेपर से हम रोल करके बनाएंगे। उसके लिए आपको ये चाहिए। और अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने जो झूला बनाऊंगी, मतलब मैं जो आपको दिखाऊंगी वो होगा ब्लू कॉम्बिनेशन में, ब्लू के साथ पर्ल कॉम्बिनेशन होगा। आप अपने तरह से जो भी आपको चाहिए वो कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया है, न्यूज़पेपर के साथ मैंने आपको ऑप्शन में बताया है कि आप चाहें तो इस तरह से गिफ्ट रैप करने के लिए जो ये आता है पॉलिथिन, जो ये शीट आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके प्लेस पर ऐसे ग्लिटरी शीट होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पेपर शीट होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्राफ्ट पेपर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट शेड्स ब्लू के मैंने आपको बता दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फॉर द स्टैंड पर्पस वी नीड अ कार्डबोर्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वो कार्डबोर्ड है जो जनरली आप घर में आपके जब केक कटिंग होती होगी तो जो केक के साथ नीचे लगा हुआ आता है, ये वो है। वो हमारे यहाँ मतलब ऐसे रखा हुआ था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया है ताकि हम इसका बेस बना पाएँ, क्योंकि हमको झूला बनाना है। ठीक है, ये नहीं है अगर इन केस, तो आप जो नॉर्मल कार्डबोर्ड होता है आपके घर में, जो कार्टून्स होते हैं आते हैं ना बॉक्स हमारे, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ जो नॉर्मल कार्डबोर्ड होता है, थोड़ा सा बस हमें हार्ड सरफेस चाहिए, तो वो हार्ड सरफेस के लिए जो भी अवेलेबल हो आपके घर में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, फॉर द डेकोरेशन पर्पस वी नीड अ रिबन। ये कंपलसरी है, ये आपको बिल्कुल चाहिए ही एक रिबन, क्योंकि मैं ब्लू कॉम्बिनेशन पे बना रही हूँ इसलिए मैंने ब्लू लिया है। अगर आप रेड बना रहे हैं, येलो बनाएंगे, ऑरेंज बनाएंगे, इट्स टोटली अप टू यू। कलर चॉइस आपका होगा, आप जिस भी कलर का बनाना चाहते हैं उस कलर का आप रिबन ले लीजिए। उसके साथ मुझे कुछ डेकोरेशन के लिए लेस चाहिए थी जो मैंने गोल्डन कॉम्बिनेशन में ली है। आप जो भी लेस आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको एक्टिविटी के साथ बताऊंगी। अब ये कुछ मटेरियल है जो मैंने डेकोरेशन के लिए लिया है। सम कलरफुल टेप्स मेरे पास हैं, ये मैंने हैंगिंग करने के लिए, सिर्फ डेकोरेशन के लिए लिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपको चाहिए एक पर्ल की माला जो हैंग करेंगे जिससे हम हमारे झूले को, उसके लिए मैंने बनाई है। ये सिंपल पर्ल्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं, वो मैंने लिए हैं। अगर आपको पर्ल्स नहीं बनाना तो आप जनरली डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं झूले को हैंग करने के लिए। ठीक है, बट वो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा इसलिए मैंने पर्ल्स लिए हैं। वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल, आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, झूले के बेस के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा थर्माकोल। थर्माकोल के साथ हमारा कार्डबोर्ड यूज़ होगा। फिर मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए कुछ फ्लावर्स, डायमंड्स, पर्ल्स यूज़ किए हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रखे हुए थे, जो एक्टिविटीज़ जैसे आप भी करते होंगे तो बच जाते होंगे, बस वैसे ही मैंने भी यूज़ किया है। ठीक है, ग्लू चाहिए हमें टू स्टिक सम थिंग्स जो भी हैं हमें उसको स्टिक करने के लिए। एक टेप चाहिए जिसके लिए अगर हमें नीड हो तो हम टेप से उसको स्टिक करेंगे, और सीजर। ठीक है, सीजर बस और थ्रेड्स हमें चाहिए जब हम कुछ हैंग करेंगे या हमको पर्ल, अगर पर्ल ऐसे बनाना है इसकी माला तो उसके लिए हमको थ्रेड चाहिए पड़ेगा। तो मैंने थ्रेड लिया है 2 कलर में, अगेन क्योंकि ब्लू उसमें शो नहीं होगा इसलिए मैं ब्लू और वाइट दोनों लिया है। आप जो भी आपके अवेलेबल हैं इनमें से चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हो। जब बट मस्ट चीज़ें हैं वो ये है, कोई भी हार्ड कार्डबोर्ड, थर्माकोल और न्यूज़पेपर और ये रिबन बहुत कंपलसरी है। ठीक है, रिबन आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसी से हम पूरा डेकोरेट करेंगे। रिबन और कोई भी गोल्डन या जो भी आपको कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है उस कॉम्बिनेशन की आपके पास अगर डोरी हो इस तरह से कुछ तो वो आप लेस वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा मटेरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट।
हमारी एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें नीड होगी न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर आपके घर में सबके पास अवेलेबल होता है। आपको जो भी न्यूज़पेपर है उनको लेना है। नॉर्मल ऐसे हाफ, जैसे आपके पास फुल ऐसा पेपर होगा, ठीक है, नॉर्मल पेपर होगा, उसको आपको इतना पोर्शन कट करना है। ये कितना पोर्शन होगा मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मली आपको जैसे अपना पेपर है ना, उसको हाफ आपने किया, बस आपको यहाँ से इतना पोर्शन उसको कट करना है। साइज़ बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा आपको कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कट किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, इस तरह से। जैसे मैं पेपर लिया था उसको नॉर्मली कट किया हुआ है आपके सामने। और कितने हैं देखिए यहाँ पे, 1, मतलब ये पूरा 1 एक फोल्ड, ये पूरा सेकंड फोल्ड पूरा, मतलब 2 फोल्ड्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। इसको मैं प्रॉपर्ली यहाँ पर वापस फिक्स करूँगी। जैसे पेपर का ही पार्ट है ये पूरा, जैसे हमने, ये पेपर था, इसी को मैंने हाफ कर दिया है। ये पेपर था, इस तरह से मैंने इसको बस बीच में से मिडिल से हाफ किया है। अब उसका क्या नीड है हम देखते हैं। आपको इस तरह से इसको सिलेंड्रिकल शेप बनाना है। कौन सा शेप बनाना है स्टूडेंट्स? इसका आपको बनाना है सिलेंड्रिकल शेप। उसके लिए मैं एक और पेज लूँगी ताकि वो थोड़ा सा मोटा बने। तो हम इसमें से एक कम कर देते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ताकि वो प्रॉपर शेप में है। कितने फोल्ड्स हो गए ये देखिए, 1, 2 और ये पूरा 3। ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ दीज 3 फोल्ड्स। मैंने प्रॉपर फोल्ड लिया। आपको जितना मोटा लगे उतना आप बना सकते हैं, क्योंकि हमको बनाना है सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप कैसे बनाएंगे मैं भी बताती हूँ। जैसे ये नॉर्मल स्टैंड होते हैं ना हमारे, उस तरह से हम स्टैंड बनाएंगे। तो स्टैंड बनाने के लिए हमको कुछ शेप्स चाहिए जिसमें हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स? जो आपका बॉटल का शेप होता है ना, वैसा, ठीक है। आपने डांडिये देखे हैं घर में, आपने देखा होगा डांडिये होते हैं, उस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है, वैसा हमें बनाना है। तो अभी हम बनाकर देखेंगे। मैं अभी आपके सामने ही उसको कट करके, ये मैंने कट करा हुआ था, उसको हम बनाएंगे। अभी कैसे बना सकते हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि वो प्रॉपरली बाहर ना आए, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक रफ बिल्कुल पेज लिया है। अब आपके घर में कोई भी पतली स्टिक होगी, ठीक है, कुछ भी पतला सा, उसको ऐसे बीच में रखिए। ओके, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे लाइक दिस, और मैं इसको इस तरह से रोल करते हुए पूरा एक शेप बनाऊंगी। और ये शेप जो हमारा बनेगा स्टूडेंट्स, इसे हम सिलेंड्रिकल शेप कहेंगे। कौन सा शेप कहेंगे इसे हम? सिलेंड्रिकल शेप। अब सिलेंड्रिकल शेप कितना यूज़ में आएगा देखिए हमारे झूले में, आपको पता पड़ेगा। बस इसको आप इस तरह हल्के हाथों से टाइटली फोल्ड करिए। हमें एक टाइट पाइप जैसे नीड है, जो पाइप्स हम लगाने वाले हैं हमारे झूले में। तो बस आप इसको फोल्ड करते जाइए, अपनी स्टिक निकालना मत भूलिएगा। जैसे ही आपका ये वर्क हो जाता है, अब इसकी स्टिक निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे लाइक दिस, प्रॉपर्ली अपने हाथ से इसको टाइटली थोड़ा आपको फोल्ड करना है। और जैसे आप फोल्ड करते जाओगे, ये देखिए ये जो शेप बन रहा है, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। इसको प्रॉपर शेप हम देंगे। देखिए ये मैंने फोल्ड किया, करते जाइए जब तक आपका प्रॉपर पॉइंट नहीं आ जाता। देखिए ये कवर हो गया, ये हमारा सिलेंड्रिकल एक शेप बन गया। इसको आप स्टिक कर दीजिए, या तो आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली इसको टेप से स्टिक करूँगी ताकि वो ड्राई होने का जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है वो ना लगे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से इस तरह से पैक कर दिया। अब देखिए पूरा एक पाइप जैसा बन गया है। पाइप का शेप कौन सा होता है हमारा? सिलेंड्रिकल शेप होता है। प्रॉपर्ली इसको स्टिक करेंगे हम यहाँ पे लाइक दिस। अब हमको इसको करना है प्रॉपर्ली मेजर। अब स्टूडेंट्स हमें इसे मेजर करना है, तो मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे अगेन हमारा जो स्केल होता है वो। अब आप क्या करोगे, आपको 0 से स्टार्ट करना है और मेजर करते करते पूरा 26 तक आना है। कितना बड़ा पाइप चाहिए हमें? हमें चाहिए 0 से 26। तो मैं इसको यहाँ इसके लेवल में रखूँगी इस तरह से, और जितना एक्सेस है उसको मैं यहाँ से पूरी तरह से हटा दूँगी। मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 26। तो ये 0 यहाँ है और ये रहा 26। तो इतना जो पोर्शन है मैं यहाँ से कट कर दूंगी, क्योंकि मुझे एक मेजरमेंट चाहिए 26 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको हम यहाँ से कर देंगे कट। इसको कट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इस तरह से। इससे जो पॉइंट्स हैं वो भी कट हो जाएंगे और जो आपका शेप है वो भी प्रॉपर बन जाएगा। देखिए ये आपका प्रॉपर बन गया है। ये कौन सा शेप है स्टूडेंट्स? ये है सिलेंड्रिकल शेप। अब इसे हम कैसे यूज़ करेंगे? अब हमें इसे करना है डेकोरेट। डेकोरेट कैसे करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है ग्लू, क्योंकि हम बनाने वाले हैं पाइप इसका जो हम स्टैंड बनाएंगे, जिस हिसाब से हम उसको सपोर्ट देंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसे डेकोरेट करेंगे। तो आप अपना ग्लू लीजिए, नॉर्मली जो भी आपके पास ग्लू है उसको यहाँ पॉइंट पर हल्का सा ग्लू लगाइए
ठीक है। उसके बाद आपको यूज़ करना है रिबन। रिबन से हम इसे पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर है, अब कलर करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इसको करना है स्टिक। तो आप यहाँ से इसको इस तरह से होल्ड करिए, थोड़ी देर प्रेस करके रखिए, ओनली फॉर सम सेकेंड्स। आपने इसको यहाँ स्टिक किया। अब इसको आपको प्रॉपरली यहाँ से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। इसको आप प्रॉपर यहाँ पे देख लीजिए, इतना एक्स्ट्रा लग रहा है उसको हम यहाँ पर बाद में स्टिक करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ताकि हम इसको यहाँ से इजीली स्टिक कर सकें। बस जैसे ही वो स्टिक हो जाएगा आप इसको फोल्ड करते जाइए। फोल्ड करना है, कहीं ग्लू नहीं लगाना है, ये प्रॉपरली अपने प्लेस पर रहेगा। थोड़े से टाइट हाथ से आप इसको इस तरह से फोल्ड, देखिए मैं कैसे ही अपने फिंगर से यहाँ पे घुमाते जा रही हूँ इसको, जितना मैं घुमाऊंगी उतना वो, और इस हाथ से मैं टेप धीरे धीरे, जो ये हमारा रिबन है इसको मैं धीरे धीरे मतलब होल्ड करके रखी हुई हूँ, टाइटली होल्ड नहीं किया है, वो अपने आप लूज़ है ताकि वो रिबन प्रॉपर प्लेस पे अपने स्टिक होता जाए। एक फिंगर मैंने यहाँ रखी है, पूरा होल्ड किया है, और मैं इसको फोल्ड करके ऐसे घुमाते जा रही हूँ, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपरली इसको कवर कर सके। ये कवर हो जाएगा तो जो पाइप है उस पता भी नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर हमने न्यूज़पेपर यूज़ किया है, और न्यूज़पेपर तो आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, डेकोरेशन का सामान मैंने ज़्यादा लिया है, आप चाहो तो जितना आपके पास हो अभी अवेलेबल आप उतना यूज़ कर सकते हो। आप ख़रीदना है ख़रीद सकते हैं, आपके पास जो भी आइटम है आप घर से उसको पेपर के आइटम भी बना सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको वो सारे आइटम्स यूज़ करना है। हाँ, बट ये जो मैं अभी कर रही हूँ ये तो कंपलसरी आइटम्स हैं, ठीक है। आपने इसको इस तरह से किया, बिल्कुल एंड तक हमें इसको फोल्ड करते जाना है, और इस तरह से हम इसको पूरी तरह कवर कर देंगे। हमें पेपर बिल्कुल किसी को शो नहीं करना है कि हमने पूरा झूला पेपर से बनाया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे इसको हमने करा कट, जितना एक्स्ट्रा था। अब मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दूंगी बाय यूजिंग दी ग्लू, ठीक है, इस तरह से। आप जितना एक्स्ट्रा जो ग्लू लगाना है इसको प्रॉपर्ली स्प्रेड कर दीजिए यहाँ पर, और जो हमारा पॉइंट है उसको हमें प्रॉपर्ली स्टिक करना है ताकि वो यहाँ पर होल्ड हो जाए। ये हमारा पाइप हो गया है रेडी, जो कि है सिलेंड्रिकल इन शेप। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा बचा है उसको भी हम स्टिक करेंगे, तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर ग्लू लगाइए। इस तरह से, और इसे कर देंगे हम यहाँ पर स्टिक, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम कट कर देंगे। थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर होल्ड करने पे ही वो प्रॉपर्ली स्टिक हो गया है। अब जितना एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मैं उसे कर दूँगी कट इस तरह से, ठीक है। इसका हमें कोई नीड नहीं है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे फॉर द फिनिशिंग पर्पज़, और इसको प्रॉपर्ली स्टिक करेंगे। देखिए लाइक दिस। अब देखो कौन कहेगा कि इसके अंदर पेपर है, किसी को नहीं पता, आपने इसको प्रॉपर्ली कवर कर दिया है। और ये भी एक्स्ट्रा यहाँ से हम निकाल देंगे, जितना भी हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको आपको फिनिशिंग देकर कट कर देना है, ठीक है, लाइक दिस। बस ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इस तरह से आपको और भी पाइप बनाने हैं। टोटल हमें ये बनाने हैं 5, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बताया है, अब इसको हम करेंगे डेकोरेट। तो डेकोरेट के लिए क्या करेंगे, डेकोरेशन के लिए हमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स इस तरह से प्रॉपर, जो भी आप चाहें उस कलर की, उस पैटर्न की लेस यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। कॉम्बिनेशन टोटली आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको ब्लू मैंने यूज़ किया तो आपको भी ब्लू ही बनाना है, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। बिल्कुल कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लू लीजिए, इसको स्टिक करके थोड़ी देर होल्ड करिए जब तक वो स्टिक नहीं हो जाता। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ये हो जाएगा स्टिक। फिर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रोल करना है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस में, साथ में नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस में, बिल्कुल पास पर। जैसे हमने इसको अभी इस रिबन को किया था, रिबन तो हमने बिल्कुल क्लोजली स्टिक किया है। क्यों? क्योंकि हमें न्यूज़पेपर को हाइड करना है, बट ये है फॉर द डेकोरेशन पर्पस, जिसे हम बहुत ज़्यादा पास नहीं करेंगे, हम थोड़े से डिस्टेंस में लेके करेंगे। इसको होल्ड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अभी थोड़ा गीला है, ड्राई नहीं हुआ है, तो ये लेस बार बार निकलेगा, इसलिए हम उसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। थोड़ा प्रेस करके रखिए ताकि वो ड्राई हो जाए, स्टिक हो जाए। उसके बाद हम उसको ईजिली यहाँ से रोल करेंगे ताकि आपकी जो
स्टूडेंट्स ये स्टिक हो गया है। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको डेकोरेट करना है। थोड़ा डिस्टेंस पे आप इसको रखिएगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। जब आप फोल्ड करोगे तो हो सकता है वो इतना क्लोज है, आपको इतना क्लोज लेना है, इतना क्लोज ले लीजिए, इतना लेना है, इतना लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसा डेकोरेट करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। आप जैसा चाहते हैं अपने कान्हा जी के लिए वैसा बना सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कम दे देकर यहाँ इसे कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हो जाएगा हमारा प्रॉपरली डेकोरेट। यहाँ पे बस आपको ऐसे लेस लेनी है और यहाँ से उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करते जाना है, जिससे कि आपकी जो एक सिलेंड्रिकल ये जो शेप हमने बनाया है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। अब देखो जहाँ तक ये एंड हो रहा है मैं इसको यहाँ से कर दूँगी कट और हम वहाँ पर इसको कर देंगे स्टिक। ओके, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम वहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको स्प्रेड कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो आराम से ड्राई हो जाए। आप इसको थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेसेस होती है ना स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है टू गेट ड्राई। ओके, बस इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर और आपका जो ये लेस है वो प्रॉपरली रिबन के साथ स्टिक हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने बनाया था, देखो ये फिर यहाँ से थोड़ा सा लूज़ हो गया है, इसको हम वापस टाई करेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है टू गेट ड्राई। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू और लगा लेते हैं हम, ताकि वो प्रॉपरली स्टिक हो जाए। इसको पकड़ के रखिएगा, नहीं तो अगर ये छूट गया ना तो ये फिर लूज़ हो जाएगा और निकल जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हो गया हमारा रेडी। मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने और बना के रखे हुए थे ये। ठीक है, तो हमें टोटल कितने सिलेंड्रिकल शेप चाहिए स्टूडेंट्स? हमें टोटल चाहिए 5, जिससे कि हमारा पूरा जो ऊपर का जो मतलब जो झूले के ऊपर जो स्टैंड बनेगा वो बनेगा हमारा इसी पार्ट से। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द झूला। ओके, इसका क्या यूज़ होगा वो आपको जल्दी ही पता पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 बनाने हैं, बिल्कुल जैसा पेपर रोल किया। इसके अंदर सब में पेपर है, देखिए आपको दिख रहा होगा, सब में पेपर ही फिल्ड है, कुछ भी अलग से चीज़ मैंने नहीं ली है। और उसको जैसे अभी आपके सामने डेकोरेट किया एग्जैक्टली वैसे ही डेकोरेट किया है। चलिए अब हम जल्दी से बनाते हैं हमारा झूला। स्टूडेंट्स झूले के लिए हमको चाहिए है थर्माकोल। तो थर्माकोल का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। हम इसको बनाएंगे एक क्यूबॉइड शेप। कैसा होगा वो शेप? देखिए हमें पता है कि एक होता है रेक्टेंगल, है ना, एक होता है क्यूबॉइड। अब आप बोलोगे मैम सब चीज़ों में मैथ्स है, तो बिल्कुल सब चीज़ों में मैथ्स है और हम मैथ्स की ही एक्टिविटी कर रहे हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर आपका मेजरमेंट के अकॉर्डिंग थर्माकोल कटिंग। तो देखिए ये 0 पे मैंने रखा है, 0 से 12 तक। ओके, 12 तक कट करूँगी और 12 से और नीचे जो उसका जो नेक्स्ट साइड होगी वो होगी अराउंड 8। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कट करेंगे इतना 8। ये है 8 सेंटीमीटर और ये जो मैंने आपको बताया था ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, कितना? 12 सेंटीमीटर। इसी साइज़ में हम कट करेंगे हमारा कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या? कार्डबोर्ड हमारा इसको बैक सपोर्ट के लिए हेल्प करेगा। सेम वही मेजरमेंट हम रखेंगे यहाँ पर भी। कितना रखा था मैंने? 8। ओके, और यहाँ साइड में जो हमारा है वो है 12, यहाँ तक। ठीक है, तो 12 और 8 का हमें बनाना है क्यूबॉइड। वो क्यूबॉइड ये था हमारा क्यूबॉइड, ये होगा हमारा रेक्टेंगल शेप। ठीक है, ये है हमारा शेप ऑफ रेक्टेंगल जिसे हम करेंगे प्रॉपर्ली अब कट। ठीक है, और इसको हम बैक पोर्शन देंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो किस तरह से बना हुआ है। झूला कैसा होता है जिसको हम प्रॉपर्ली झूला देते हैं, वैसा हमें बनाना है। तो थर्माकोल कटिंग के लिए आप यूज़ करना थर्माकोल कटर, और ये आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा कि वो कट करके दे दें आपको। बस जितना आपने लाइन ड्रॉ की है ना, बस उतना ही हमें कट करना है। ठीक है, लाइक दिस। बस ये हो गया हमारा एक क्यूबॉइड शेप रेडी। क्यूबॉइड और सिलेंड्रिकल शेप मेन है हमारे पूरे झूले में। इसको हम अब हमें कोई नीड नहीं है, इसको हम अलग हटा देंगे। अब क्योंकि ये हो गया है बेस रेडी, अब हम कट करेंगे हमारा बैक साइड का जो है उसे।
इसके लिए भी आप सिज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिज़र से भी इसे कट कर सकते हो। मैं अभी डायरेक्टली थर्माकोल कटर से कट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, मगर ये आप अपने पेरेंट्स से बोलेगा, दे विल कट इट फॉर यू, ओके, वो आपको कट करके देंगे। इसे करेंगे हम कट यहाँ से प्रॉपर्ली, लाइक दिस। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। ये तो इजीली कार्टून्स घर में अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप ले सकते हैं। जो भी घर में आइटम होगा, कुछ ऐसे बॉक्सेस रहते हैं खाली जिसमें थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड रहता है, बस उसे यूज़ करना है। अब हम इसे इस तरह से स्टिक करेंगे, बट अभी इसमें बिल्कुल भी लुक नहीं आ रहा है, तो लुक देने के लिए हमें जो बैक साइड है ना, इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन देंगे। डिज़ाइन कैसे देंगे? आपका नॉर्मल बॉटल का कैप होगा या कोई भी ऐसा सर्कल शेप में जो आपके पास हो, सर्कल शेप, उसे यूज़ कीजिएगा। उसका हाफ सर्कल शेप हम ड्रॉ करेंगे और उससे करेंगे हम कट। इसको आप बिल्कुल सेंटर में रखिएगा इस तरह से, ठीक है। इसका हम एक फ्लावर शेप बनाएंगे जिससे कि उससे जो लुक है वो प्रॉपर्ली आ पाए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको पूरा सर्कल नहीं, हाफ सेमी सर्कल बनाऊंगी ताकि उससे हम प्रॉपर्ली उसको ड्रॉ करके फिर कट करेंगे, ठीक है। आप इस तरह से लीजिए इसको यहाँ से। इससे क्या होगा, बॉटल के कवर से जो शेप है वो आपके प्रॉपर नीट आएंगे और सेम आएंगे। देखिए कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है, बस इस तरह से आप इसे ड्रॉ कीजिए और हमें इसको करना है कट। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया है कट। अब हमें इसे करना है कवर। कवर किससे करेंगे? हमें झूला बनाना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट शीट्स। आपके पास जो भी इन तीनों में से अवेलेबल हो, या आपकी नॉर्मल पेपर शीट होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो पेपर शीट होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, जो आपको ईजिली अवेलेबल हो वो आप करिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी टू यूज़ दिस शीट और अ नॉर्मल डार्क जो पेपर शीट होती है वो, क्योंकि ये स्टिक होने में थोड़ा टाइम लेती है। और आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये तो बेस्ट है क्योंकि इसमें पेपर बहुत, मतलब जो टेप है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो अभी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ टू कवर दिस क्यूबॉइड शेप, जो हमारा बेस बनेगा उसको हम इससे कवर करेंगे लाइक दिस। पूरा मैं इसे कवर करूँगी इस तरह से, और जैसे ही ये कवर हो जाएगा आपको इसको प्रॉपर्ली फोल्ड करना है। जिस तरह से हम गिफ्ट रैप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे कवर करेंगे इस तरह से। ये होगा कवर, और इसके पीछे लगेगा ये, जिससे आपको, आप देखिए अभी पूरा झूले का लुक आ रहा है, जिस पे आपके कृष्ण जी बैठेंगे, जिनका विराजमान हम करवाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये है यहाँ पे। अब इसको तो हमने कवर कर दिया, जो मैं अभी स्टिक करने वाली हूँ। इसके लिए आप पीछे ले सकते हैं ग्लिटरी शीट। मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ पीछे ग्लिटरी शीट। इसे हम करेंगे कट नॉर्मली, जैसे भी आपका ये शेप है, इसे हम करेंगे यहाँ से कट। कैसे कट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये शेप आपने रखा, अब इस पर ड्रॉ नहीं हो सकता तो आप डायरेक्टली कट करेंगे, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से लिया है, थोड़ा सा इससे बड़ा शेप कट करेंगे हम, ताकि जो है वो पीछे हमारा कार्डबोर्ड ज़्यादा विजिबल ना हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा बाउंड्री से हटा के ही कट कर रही हूँ इस तरह से। शेप के साथ साथ आप इसे कट करिए, फिनिशिंग हम इसकी बाद में देंगे। पहले हम एक प्रॉपर शेप यहाँ पे कट कर रहे हैं लाइक दिस, ओके। देखिए अब ये रेडी है आपका, जिसको हम इस पे इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पर इसको मैं थोड़े से कर्व और दे देती हूँ ताकि वो प्रॉपर उसका शेप नज़र आए। देखिए इस तरह से, लाइक दिस। इस तरह से। अब जब ये मैंने कर्व दे दिया है, तो जब जैसे ही हम इसे कवर करेंगे यहाँ पर बोर्ड को, हमने नीचे जो हमारा क्यूबॉइड शेप था इसको हमने किया है कवर प्रॉपर्ली। ये हम अभी इसको ग्लू से स्टिक करेंगे। मैं अभी आपको सिंपली बता रही हूँ कि स्टिक कैसे होगा, इस तरह से। और कार्डबोर्ड के साथ इसे स्टिक अटैच करके हम करेंगे यहाँ पर स्टिक लाइक दिस। इससे आपका बनेगा प्रॉपर झूला। स्टूडेंट्स देखिए स्टिक हो चुका है। मैंने आपको जिस तरह से बताया था उस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। ये कार्डबोर्ड पीछे है, ये हमने जो आपको ग्लिटरी शीट बताई थी वो कवर हो गया। और ये प्रॉपर देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट दिया है जिस पे कान्हा जी बैठेंगे। अब ये है स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। क्यूबॉइड शेप से हमने इसको बनाया है और नीचे मैंने लगाया है एक शीट, जिससे कि जब हम इस पर डोरी लगाएंगे तो वो प्रॉपरली स्टिक हो सके, ठीक है। इसे हम रख देते हैं अभी साइड में। अब हमें बनाना है जिस पे अब
ये क्यों बना है, ये होंगे स्टिक यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले इसे कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए हम इसे, जो मैंने आपको कार्डबोर्ड दिखाया था वो, इस पर मैं यूज़ करूँगी पेपर शीट। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ पेपर शीट इस तरह से लेनी है और प्रॉपर मार्जिन देकर इसको हम पीछे कर देंगे स्टिक। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने प्रॉपरली टेप से कर दिया स्टिक, इसी तरह आपको भी स्टिक करना है। अब देखिए ये पोर्शन हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले हम क्या बनाएंगे, हमें बनाना है इस तरह से लोड, ठीक है, जो आप अपने झूले पे, जो कान्हा जी का झूला है उस पर रखेंगे। तो हम ये लोड कैसे बनाएंगे, ये भी पूरा पेपर से बनेगा। कैसे बनेगा अभी हम इसे देखेंगे, हाउ टू मेक दिस लोड। तो लोड के लिए अगेन यू हैव टू टेक स्ट्रिप्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखी है। साइज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली है, इससे और छोटा ही बनेगा, ये तो ज़्यादा बड़ी है। तो हम पहले बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़, फिर हम उसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो आप, मैंने कितने लिए हैं, मैंने लिए टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 स्ट्रिप्स ली हैं टोटल। उसमें फोल्डेड थी तो 6 स्ट्रिप्स हैं यहाँ पर, जिसे मैं अब करने वाली हूँ फोल्ड। एग्जैक्टली वैसे ही हमें इसे फोल्ड करना है जैसे अपने ये हमने इसमें फोल्ड किया था। एग्जैक्टली सेम वही फोल्ड होगा जैसे हमने इसमें किया था, वही सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाना है। तो आप लीजिएगा स्टिक को आप प्रॉपरली यहाँ रखेंगे और रख के आप उसको फोल्ड करेंगे। नॉर्मली स्ट्रेट फोल्ड करना है और आपका सिलेंड्रिकल शेप बनना हो जाएगा स्टार्ट। थोड़ा हैंड्स को प्रेस कीजिएगा, टाइट रखिएगा, ताकि आपके ये जो शेप है वो अच्छे बने, लूज़ ना बने। बस आप ऐसे फिंगर्स को आगे करते जाइएगा ऐसे, और ये प्रॉपरली आपका बनना हो जाएगा शुरू, ठीक है। और इसकी जो साइज़ है वो हम ये वाले से कंपेयर करेंगे। हमें सिर्फ 2 ही लोड्स चाहिए हैं, उतने ही हम बनाएंगे। देखो जब आपको लगे कि इसके साइज़ तक हो गया है, बस वहीं पर हम कर देंगे इसे स्टॉप, ठीक है। और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कर देंगे कट, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग बिल्कुल उसके साइज़ का दिख रहा है जो हमने इसमें बनाया है। हम इसे करेंगे यहाँ से कट इस तरह से, ठीक है। ये कट कर दिया है। अब मैं इसे कर दूंगी टेप से स्टिक, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम उसको कट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द साइज़। ओके, आप इसको प्रॉपरली स्टिक कर दीजिए। आप इसका ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स ये जो चीज़ें ना टेप से बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। आपको वेट भी नहीं करना पड़ता और वो स्टिक भी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि इसमें मल्टी लेयर हमने यूज़ किए। सिंगल लेयर टेप वो न्यूज़पेपर तो है नहीं, मल्टी लेयर न्यूज़पेपर है, इसलिए ज़रूरी है कि आप ना उसको टेप से ही स्टिक करो। टेप से स्टिक करोगे तो वो निकलेगा नहीं तो आप 2 मल्टी लेयर है, कितने लेयर में इस ग्लू लगाओगे आप, है ना। तो आप इसको प्रॉपर्ली इस तरह से स्टिक कर दीजिए। ये हो गया हमारा लोड रेडी। देखो ये बिल्कुल पेपर का एक प्यारा सा रोल है, काफ़ी हार्ड भी है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको इसके साइज़ तक लाना है। तो मैंने इसको यहाँ होल्ड किया है और जितना एक्स्ट्रा साइज़ मुझे दिख रहा है ये इतना मैं इसको कट कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा क्योंकि वो काफ़ी उसमें लेयर्स आ गई हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है कट करने के लिए। देखिए परफेक्ट उसके साइज़ का है। अब हम इसे करेंगे डेकोरेट। तो डेकोरेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इस तरह से कलर्ड टेप्स आराम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप उसे लीजिए और हम इसे स्टिक करेंगे, पूरा फोल्ड करेंगे, स्टिक करेंगे। हमें इसके कवर करना है। कवर क्यों करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये है पेपर और पेपर हमें किसी को दिखाना नहीं है, हम तो बताने नहीं वाले कि हमने पेपर यूज़ किया है, ठीक है। आप इसको फोल्ड करते जाएंगे लाइक दिस। जैसे ही आप फोल्ड करते जाओगे, जैसे आपने इसको वहाँ पे स्टिक किया था ये वाले शेप में, पाइप्स जब हमने बनाए थे, बस ये उसी का छोटा साइज़ है पाइप का, बस वही आपको बनाना है और आपके लोड्स हो जाएंगे एकदम रेडी। इसमें भी आप अपने चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हो, कोई नीड नहीं है कि आप बिल्कुल गोल्डन, मैंने यूज़ किया तो आप भी गोल्डन यूज़ करो। यू कैन चूज़ एनी काइंड ऑफ अ कलर। देखिए कैसे ये प्रॉपरली आप इसको इस तरह से पकड़ के भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरह से भी वो हो जाएगा लाइक दिस। ओके, ये हो गया हमारा पूरा कवर। जितना एक्स्ट्रा हुआ है इसको हम कट करके प्रॉपरली स्टिक कर देंगे। देखिए ये लोड है हमारा रेडी। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है। तो मैं यहाँ पे लूँगी ये गोल्डन पर्ल्स, जिससे मैंने कॉर्नर पे यहाँ पे लगाया है, उससे थोड़ा सा जो है लोड का बहुत प्यारा इफेक्ट आएगा। आपके पास जो भी कलर के पर्ल्स हों आप यूज़ कर सकते हैं। जितने एक्स्ट्रा है उसको वहाँ से निकाल के स्टिक कर दीजिए वापस लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया यहाँ रेडी। एक और चाहिए हमें बैक साइड के लिए, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे और ये ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है, तो आपको इसको स्टिक करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ये हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट
लोड डेकोरेशन, ये ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पेपर दिख रहा है तो अब क्या करें, तो मैंने कुछ स्टार्स लिए हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, मैं उसको यहाँ पे स्टिक कर दूंगी, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो पेपर है वो नहीं नज़र आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 2 लोड्स हो गए हैं स्टूडेंट्स रेडी। बस आप यहाँ पे लीजिए प्रॉपर ग्लू, इस तरह से ग्लू लेंगे, नॉर्मल उसको ग्लू यहाँ पे अप्लाई कीजिए और अपना जो भी स्टार है उसको फिक्स कर दीजिए। मैंने स्टार के शेप के ही इसलिए बनाए, स्टार का जितना साइज़ है उसी साइज़ के लोड बनाए हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा पेपर जो हमारा दिख रहा था हम उसको आराम से कवर कर सकें। कवर कर देंगे तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि अंदर न्यूज़पेपर है। देखिए न्यूज़पेपर का आपका रोल कितना अच्छा है। देखिए तो लोड हो गए हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट और ये पाइप्स भी हो गए हैं कंप्लीट। अब हम फटाफट हमारे झूले को प्रॉपर शेप देना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स इस लोड जो थे वो हम रखेंगे लाइक दिस, ठीक है, जिससे आपका पूरा झूला जिससे होगा कंप्लीट। अब ये झूला हैंग कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है हम जब भी झूला बनाते हैं तो हमें उसको इस तरह से झूला देना होता है, तभी तो आपके कृष्ण जी कान्हा जी को मज़ा आएगा जब हम उन्हें झूला देंगे। तो ऐसे रखे रखे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हमें इसे करना है हैंग। अब हैंग काहे पे होगा, ये किस पे हम इसे लटकाएंगे, तो उसी के लिए हमने बनाए थे ये। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम इसका बनाएंगे सपोर्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ हमें इसे स्टिक कैसे करना है। आप जो पार्ट लेंगे, हमने जो ये बनाए हैं सिलेंड्रिकल शेप, इसका जो कॉर्नर से देखिए वो एकदम पतले हैं, आपको बस यहाँ पे फील हो रहा होगा, ये बिल्कुल ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है ये। आपको इसको नॉर्मली प्रेस करना है और हम इसके स्टिक करेंगे यहाँ पर। आपको सारे जो हमने 4 बनाए हैं वो 4 आप इस तरह से यहाँ पे स्टिक करोगे। जैसे ही ये स्टिक होंगे आप इसे ट्विस्ट करना इस तरह से, जैसे ये ट्विस्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा और इस तरह से आपके सामने आएगा शेप। 4 हमें यहाँ लगाने हैं, 4 हम यहाँ लगाएंगे और फिर एक हम इधर लगाएंगे जिस पे हम करेंगे हमारे झूले को स्टिक। तो मैं अभी आपको बताती हूँ हमें इसको कैसे स्टिक करना है। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने जैसे आपको बताया था उस तरह से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। यहाँ पर आप ग्लू से नॉर्मली इसको स्टिक करेंगे, ग्लू या फेविक्विक जो भी आपको यूज़ करना है। और एक जो सिलेंड्रिकल जो हमारा पाइप था वो मैंने ऊपर स्टिक कर दिया है। देखिए किस तरह से मैंने जैसा आपको एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसा ही। ये प्रॉपर्ली ड्राई भी हो चुका है। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है। तो डेकोरेशन के लिए मैंने ये पर्ल्स यूज़ किए हैं जो कि मैं यहाँ लगाने वाली हूँ, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे पर्ल्स को और फॉर द डेकोरेशन पर्पस हम इसे यहाँ पर इस तरह से स्टिक कर देंगे, जिससे इसे मिलेगा प्रॉपर सपोर्ट भी और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा इसे डेकोरेट करना है। सो स्टूडेंट्स ये पर्ल्स यहाँ पे लग गए हैं। झूला मैंने हैंग कर दिया है, जैसे कि आपने देखा था हमने यहाँ पे इसको पूरा स्टिक करा था। हैंग के लिए मैंने पर्ल की जो आपको माला दिखाई थी उसी को स्टिक किया है पीछे टेपिंग करके, और सामने मैंने यहाँ नॉट बांध के इसको ग्लू से यहाँ स्टिक कर दिया है। नॉर्मल ब्रू थ्रेड लेके मैंने ये जो आपके सामने हमने जो झूमर टाइप का इसे बोल सकते हैं वो लिए थे, वो सिर्फ थ्रेड से नॉर्मली यहाँ पर इन्हें बांध दिया है। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखने हैं लोड जो हमारे बचे हुए हैं। इस तरह से हम यहाँ लोड रख देंगे जिससे आपका जो डेकोरेशन है वो हो जाएगा पूरा। ये एक स्टार मैंने लिया था एक प्यारा सा अवेलेबल फॉर द डेकोरेशन, जिसे हम यहाँ सेंटर में स्टिक कर देंगे लाइक दिस, ओके, ताकि उसका पूरा लुक आए कि वो आपका झूला है। साथ में कुछ फ्लावर्स हम स्टिक करेंगे यहाँ पर, जिससे कि वो डेकोरेशन के लिए सिंपली आप चाहे तो दूसरे कलर के फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो फ्लावर्स यहाँ यूज़ कर सकते हो, जिससे कि और प्यारा लुक आएगा आपके झूले में जो आपने बनाया है। आप चाहें तो इसको यहाँ भी स्टिक कर सकते हैं और जहाँ आपका इधर ऊपर चाहें ऊपर स्टिक कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, जहाँ भी आप चाहें इन फ्लावर्स को इजीली स्टिक कर सकते हैं। उससे जो है और ब्यूटीफुल लुक आता है पूरे झूले का। इस तरह से आई एम गोइंग टू स्टिक इट लाइक दिस हियर, और जितने भी फ्लावर्स हैं मैं इसे यहाँ स्टिक करूँगी और आपका झूला है स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडी। अभी बस इसे स्टिक करेंगे हम फटाफट। तो ये हो गया है स्टूडेंट्स हमारा रेडी, जहाँ पर हमने सारी चीज़ें डेकोरेट कर दी हैं। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा झूला होता है कंप्लीट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह का हमने बनाया है आपके लिए हैप्पी जन्माष्टमी के लिए एक प्यारा सा झूला, जिसमें आपके कृष्ण जी झूलेंगे। कैसे, हम यहाँ देखते हैं लाइक दिस, ओके। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी फंडूस की एक्टिविटी होती है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू एक्टिविटी। तो बने रहिए हर सैटरडे 12 PM। तब तक के लिए बाय बाय।